वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 21 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक एकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 दिसंबर को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। साथियों, मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। साथियों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और यह किस देश में स्थित है यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को साथियों मनाया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को साथियों मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु राज्य सरकार ने साथियों किया है। अब तमिलनाडु ने किया है साथियों, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है? तो एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटें 18 और लोकसभा सीटें 39। साथियों, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 80 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन साथियों किस में किया गया है? तो 81 में किया गया है। और संसद का गठन जो किया गया साथियों, ये किया गया है 79 आर्टिकल में साथियों। तो साथियों, भारत के संसद भवन का वास्तुकार कौन था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में है। कार्थिगई दीप रथ महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। श्वास मोबाइल ऐप तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किसने की? तो तमिलनाडु ने की। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और गुजरात दूसरे स्थान पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क साथियों कहां पर है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेजेमा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं करीम बेजेमा, इन्होंने संन्यास लेने की साथियों घोषणा की है। अब फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साथियों। फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है। और साथियों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में साथियों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई और इंटरपोल की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। 48,500 साल पुरानी जॉम्बी वायरस को पुनः जीवित किया है साथियों किसने? तो फ्रांस ने जीवित किया है। और स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो फ्रांस में हुआ। स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी रेहान अहमद डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बने हैं? तो ये है साथियों आपके इंग्लैंड के टेस्ट के खिलाड़ी हैं रेहान अहमद, जिन्होंने डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने साथियों। अब साथियों यह कितने साल के हैं? तो 18 साल और 126 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले रेहान दूसरी पारी में 5 मैच में 48 स्कोर पर 6 ओवर में 3 विकेट लेने का दावा किया, जिसमें मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान को 74.5 ओवर में 216 रनों का आउट करने में अहम भूमिका साथियों निभाई। और ये जो अभी बने हैं साथियों, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आपके पैट कसीम, ये पहले स्थान पे थे, अभी दूसरे स्थान पे साथियों चले गए हैं। अब यूनाइटेड किंगडम के हैं यह, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है, जो कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। लंदन टेम्स रिवर के किनारे है। एविएशन पैसेंजर चार्टर ब्रिटेन ने लॉन्च किया और ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है साथियों। शेक्सपियर का जन्म साथियों कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड का एक पुरस्कार है रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार, ये बैंकी रामकृष्णन को साथियों दिया गया। अब क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है, तो क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध साथियों किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। साथियों आज आपको बताना है आईसीसी के बारे में और बीसीसीआई के बारे में आप क्या क्या जानते हो, इसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में साथियों। किसके बारे में? तो आईसीसी के बारे में और बीसीसीआई के बारे में आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? तो G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है गुजरात साथियों। किसने किया है? गुजरात ने किया है साथियों। अब गुजरात ने किया है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। साथियों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य साथियों किस राज्य में है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर साथियों कहाँ खोला गया है? तो लोथल में साथियों खोला गया है। साथियों लोथल किस रिवर के किनारे है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था लोथल, तो बताना है लोथल किस रिवर के किनारे है। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। गुजरात के मेहसाना जिले में एक मोडेरा गांव है, जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है साथियों। सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। और शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अभी हाल ही में साथियों अध्यक्ष बने हैं शंकर चौधरी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाया है? तो यह बनाया है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में साथियों भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी एस्केप टनल साथियों बनाया है। अब देखो यह ट्रैक 12.89 किलोमीटर लंबा है तथा जम्मू कश्मीर में बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर बनाया गया साथियों। कहाँ? तो बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर यह बनाया गया है। 12.89 किलोमीटर लंबा साथियों यह है। अब यह कश्मीर में बनाया गया है तो जम्मू कश्मीर साथियों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में, और यह है झेलम रिवर के किनारे साथियों। जम्मू कश्मीर में पालक दुल जल विद्युत परियोजना है, यह मारूसूदर नदी के किनारे है।
डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये साथियों कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों ये दर्रे हैं साथियों। साथियों नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ग्राम रक्षा गार्ड अर्थात विलेज डिफेंस गार्ड योजना की शुरुआत कहां हुई? तो जम्मू कश्मीर में हुई और जम्मू कश्मीर ने शौर्य दिवस मनाया है साथियों। सोनजल 2022 का उद्घाटन, सोनजल परियोजना 2022 का उद्घाटन कहां हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। और ई गवर्नेंस 2021 पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ साथियों? तो ये जम्मू कश्मीर में साथियों संपन्न हुआ है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा साथियों? तो साथियों वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में प्रथम देश जो आपका है वो है फिनलैंड साथियों। और अगर अफ्रीका महादेश के बारे में बात करते हैं तो अफ्रीका में प्रथम स्थान पर कौन है साथियों? तो वह है दक्षिण अफ्रीका साथियों, जो ट्यूनीशिया को छोड़ करके आगे बढ़ा साथियों। और भारत का स्थान साथियों क्या है इस खाद्य वाले में? तो भारत का स्थान है साथियों 68। क्या साथियों? तो 68 है। अब फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलेंसिकी। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? तो साउली निनिस्टो फिनलैंड के साथियों प्रेसिडेंट है। कौन साथियों? तो साउली निनिस्टो फिनलैंड के कौन है? तो प्रेसिडेंट है। और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है सना मीर। कौन है साथियों? तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर साथियों कौन है? तो सना मीर है फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो है। क्या है? तो यूरो। अब सूचकांक के बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स में आपका विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर था और भारत का स्थान 136 था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम था और भारत का स्थान 135 था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम था और भारत का स्थान क्या था साथियों? तो 135 था भारत का स्थान साथियों। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर था और भारत का स्थान है 123। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना था? तो 107 था, जबकि चीन, हंगरी, मॉन्टीनिग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस, सऊदी अरब सहित 17 देश इसमें प्रथम स्थान पर थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 150 है साथियों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। सामूहिक हत्याओं और उच्च जोखिम में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है और भारत का स्थान क्या है साथियों? तो 8वां है इसमें भारत का स्थान। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 48 है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भी साथियों मैंने जस्ट बताया कि फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान साथियों कितना है? तो 68 है भारत का स्थान साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पेटा इंडिया 2022 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो यह जीता सोनाक्षी सिन्हा ने साथियों पेटा इंडिया 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। साथियों पेटा इंडिया 2021 में साथियों पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब पेटा तो पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नॉरफॉल्क वर्जीनिया अर्थात अमेरिका के नॉरफॉल्क वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। साथियों 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों पेटा का फोकस क्या है? किस पे फोकस है? तो एनिमल राइट्स एंड एनिमल वेलफेयर पे साथियों इसका फोकस है और इसके प्रेसिडेंट जो साथियों पेटा के आपके हैं वो कौन है? तो पेटा के प्रेसिडेंट आपके हैं इग्रिड नुकी। कौन साथियों? तो इड्रिक न्यूकिर्की ये है आपके पेटा के प्रेसिडेंट। और पेटा के फाउंडर कौन है? तो पेटा के फाउंडर आपके साथियों है इड्रिक न्यूकिर्की और एलेक्स पेचको, ये है पेटा के साथियों संस्थापक। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 483 नामा क्लिनिक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो कर्नाटक साथियों। साथियों कर्नाटक के बारे में आप क्या जानते हो?
तो आपको बताना है कर्नाटक राज्य के बारे में। आप जो भी जानते हो कर्नाटक के बारे में वो सारी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। आज का आपका प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और फीफा के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं आपको, और मैंने जो भी बताया है गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला साथियों, तो ये सारी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।